वेद मनुच्चाचार्योऽन्तेवासिनं मनुशासति। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्याय यानमप्रमदः। सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। कक्षा 10 का 15वां पाठ आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। अर्थात गुरु देवता के समान है, माता देवी के समान है, पिता देवता के समान है। यहाँ पर वेदों को पढ़ा करके आचार्य गुरुजी शिष्यों को उपदेश देते हैं। और क्या क्या उपदेश देते हैं इस पाठ में, इस अवतरण में उसे समझाया गया है। एक एक शब्द को हम संधि विच्छेद के साथ पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। वेदम, वेदों को अनुच्च पढ़ा करके आचार्य, आचार्य वेदों को पढ़ा करके आचार्य। अंतेवासिनम, अंतेवासिनम शब्द से तात्पर्य है शिष्यों को अनुशासती, उपदेश देते हैं, समझाते हैं। सत्यम वदा, सत्य का वादन करो अर्थात सत्य बोलो। धर्मम चरा, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायानमा प्रमदः, इसका संधि विच्छेद करने पर हमें शब्द खंडित होने पर जो शब्द प्राप्त होते हैं वो हैं कि स्वाध्यायात, स्वाध्याय शब्द में पंचमी विभक्ति लगने से स्वाध्यायात बना, और पंचमी विभक्ति लगने के बाद से अर्थ देगा, कारक चिन्ह से निकलेगा। तो स्वाध्यायात यानी स्वाध्याय से, माँ, माँ शब्द का अर्थ होता है मत, प्रमादः आलस्य करना चाहिए। तो स्वाध्याय में आलस्य नहीं करना चाहिए। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्यान्न शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमें प्राप्त होता है सत्यात प्लस न प्लस प्रमदितव्यम। सत्यात यानी सत्य बोलने में, न यानी नहीं, प्रमदितव्यम आलस्य करना चाहिए। प्रमदितव्यम शब्द में प्रत्यय तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और तव्यत प्रत्यय में नपुंसकलिंग के योग में तव्यम शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो प्रमदितव्यम का अर्थ हो गया प्रमदः यानी आलस्य। तव्यत प्रत्यय किसी भी शब्द में शामिल होने के बाद अर्थ देता है करना चाहिए या करने के योग्य है। तो आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्यात शब्द के बाद न अक्षर भी शामिल हुआ है। तो सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य बोलने में आलस्य नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात यानी उसके बाद धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्मान शब्द भी उसी प्रकार खंडित होगा, उसका भी संधि विच्छेद सत्यान्न शब्द की तरह ही होगा। धर्मान्न, धर्मान अर्थात धर्मात प्लस न, धर्मात शब्द का अर्थ है धर्म से या धार्मिक कार्यों में, न यानी नहीं, प्रमदितव्यम आलस्य करना चाहिए। अब आपको यहाँ पर पुनः यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि प्रमदितव्यम शब्द में अगर आपको प्रत्यय पूछा जाए, प्रकृति प्रत्यय पृथक करवाए जाएं, तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए। तो धार्मिक कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलात न प्रमदितव्यम,
जिसकी संधि होकर के यहाँ पर हुआ है कुशलान प्रमदितव्यम। कुशलात यानी कुशलता के कार्यों में, न यानी नहीं, प्रमदितव्यम आलस्य करना चाहिए, अर्थात कुशल रहने में आलस्य नहीं करना चाहिए। इसको हम दूसरी तरीके से या दूसरे तरीके से इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आत्मरक्षा के जो कार्य हैं उन कार्यों को करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ी है, कोई संकट अगर आपके ऊपर आ गया है, तो उससे बचने के लिए, अपने आत्मरक्षा करने के लिए आप जो भी कार्य करें उसमें आलस्य ना करें। तो कुशलान प्रमदितव्यम, कुशलता के कार्यों में या आत्मरक्षा के कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै यानी ऐश्वर्य के कार्यों में न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए, अर्थात जिन कार्यों से हमें सुख सुविधा उपलब्ध हो उन कार्यों को करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय यानी स्वाध्याय करने में, प्रवचनाभ्याम यानी प्रवचन सुनने में। वचन शब्द में प्रविशेषण का प्रयोग होकर के प्रविशेषण शब्द प्रवचन शब्द बना है। यहाँ पर वचन का अर्थ होता है कि कोई भी वाक्य, लेकिन प्रवचन का अर्थ हो जाएगा ज्ञान रूपी वाणी या ज्ञान रूपी वचन। तो स्वाध्याय में और प्रवचन में, अर्थात ज्ञान के वचन सुनने में न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव एवं पितृ कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। देव कार्य अर्थात पूजा अर्चना, ये देव कार्य हो गए। ईश्वर की पूजा करना, अर्चना करना, किसी भी धार्मिक कार्य को करना, या फिर वो कार्य जिनसे देवता प्रसन्न होते हैं, जैसे किसी गरीब की सेवा करना, किसी दुखी की सेवा करना, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करना, किसी बीमार की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये सभी कार्य देव कार्य में शामिल होते हैं। मुख्य रूप से ईश वंदना करना। तो देव पितृ कार्य, देव कार्यों में एवं पितृ कार्यों में, पितृ कार्य से तात्पर्य है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी गति हो चुकी है, उनके लिए भी हमें पितृ कार्य करने चाहिए। उनके लिए भी, उनकी सद्गति के लिए भी हमें प्रयत्न करने चाहिए। तो देव कार्य एवं पितृ कार्य करने में न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रमदितव्यम शब्द का अर्थ है प्रमदः प्लस तव्यत् प्रत्यय। तव्यत् प्रत्यय का अर्थ है योग्य, अर्थात चाहिए। तो देव एवं पितृ कार्य करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता देवी के समान है। पितृदेवो भव, पिता देवता के समान है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता के समान है। गुरु देवता के समान है। अतिथि देवो भव, अतिथि यानी जो मेहमान है, जो हमारे अतिथि हैं, वो भी देवता के समान हैं। अतिथि शब्द से अगर हम देखें, इस पर विश्लेषण करें, तो अतिथि नाम क्यों पड़ा? अतिथि नाम पड़ा अधन तिथि, अर्थात अ उपसर्ग लगने के बाद नकारात्मक भाव देता है, नहीं का भाव देता है, अर्थात नहीं है, तिथि।
कोई भी तिथि, कोई भी समय जिनका नहीं है, कोई दिनांक जिनकी तय नहीं है, निश्चित नहीं है, तो अतिथि अर्थात जिनकी कोई आने की तिथि नहीं है, वो ही अतिथि हैं।